बहुत पहले की बात है। उस समय की बात है जिस समय गुरुकुल चला करता था। गुरुकुल के देख रेख में जो शिष्य रहा करते थे, जैसे एक गुरुकुल में 10 शिष्य, 15 शिष्य, 5 शिष्य, इस प्रकार से रहा करते थे। और उसमें एक गुरु रहा करते थे। गुरु जिस प्रकार से कहते थे उस प्रकार से शिष्य किया करते थे। और उस गुरुकुल से जितने भी शिष्य रहा करते थे एकदम कामयाब होकर के निकलते थे, परिपूर्ण होकर के निकलते थे। उसी संदर्भ में यह कहानी है। इसी तरह एक गुरुकुल था। गुरुकुल में बहुत ज़्यादा शिष्य पढ़ते थे, उसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और उसमें एक गुरुजी भी थे। गुरुजी जिस प्रकार कहते थे उस प्रकार शिष्य करते। उसमें एक वरदराज नाम का शिष्य था। उसको थोड़ा कम समझ में आता था। जैसे कोई भी चीज़ गुरुजी बताते थे तो वरदराज को कम समझ में आता था, उसके दिमाग में, उसके माइंड में प्रवेश नहीं करता था। इसलिए जो सभी बच्चे थे उसका मजाक उड़ाते थे, हंसी उड़ाते थे। कभी कभी तो जो शिष्य थे वो मतलब अगली कक्षाओं में चले जाते थे पास होकर के, लेकिन ये जो वरदराज था ये फेल हो जाता था, पास नहीं होता था, तो पिछली कक्षाओं में ही रह जाता था। इसी कारण ये हंसी का पात्र बन जाता था, मजाक का पात्र बन जाता था। एक दिन जो गुरुजी थे वरदराज को बुलाए। वरदराज को बुलाने के बाद कहे कि बेटा, तुम्हारे लिए हम हर प्रकार का विद्या, हर प्रकार का आइडिया, हर प्रकार का दिमाग लगा दिए हैं। हमारे पास जितना शिक्षा थी उतना तुम्हारे लिए लगा दिए हैं, लेकिन तुमको जब समझ में नहीं आ रहा है तो तुम हमारे पास झूठ मूठ का समय बर्बाद कर रहे हो, समय बिता रहे हो। इससे बढ़िया है कि तुम अपने घर चले जाओ, अपने माता पिता के पास चले जाओ, और जो समय है यह सुनहरा अवसर है, अपने माता पिता के साथ बिताओ, काम काज में लग जाओ, घरेलू काम काज में लग जाओ। तुम्हारे बस का यह शिक्षा नहीं है, पढ़ना उचित नहीं है, क्योंकि तुमको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कई साल से हम देख रहे हैं कि विफल हो जा रहे हो, फेल हो जा रहे हो। तब जा कर के वरदराज सोच रहा था कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हमारे जीवन में शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, हमको विद्या प्राप्त नहीं हो पाएगी, शिक्षा नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हम जितना भी पढ़ते हैं हमको समझ में नहीं आता है और कई वर्षों से हम फेल होते जा रहे हैं, विफल होते जा रहे हैं। गुरुजी ठीक कह रहे हैं, हमको अपने घर जाना चाहिए, घर जा कर के अपने माता पिता के साथ घरेलू कामकाज में हमको लग जाना चाहिए। यही सोच करके अगले दिन वरदराज क्या करता है कि उस आश्रम से, उस कुटिया से निकल जाता है। निकल करके और अपने घर के तरह जाने लगता है। अपने घर के तरह जाते जाते जब वहाँ से निकला था, जब आश्रम से निकला था, तो उस समय दोपहर का समय था। बहुत तेज धूप निकली थी। जब रास्ते में जा रहा था तो उसको बहुत तेज़ी से प्यास लगने लगी। जब प्यास लगने लगी तो पानी की तलाश में वह इधर उधर देखने लगा, खोजने लगा कि हमको कहीं यदि पानी मिल जाता तो थोड़ा सा हम पानी पी लेते, उसके बाद अपने घर चले जाते। तब तक देखा कि कुछ ही दूर पर एक कुआं है और कुएं से कुछ जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, पानी वहां से निकाल रही हैं। कुएं से रस्सी के द्वारा पानी निकाल रहे हैं। तो क्या करता है कि तुरंत उन लोग के पास जाता है। जाने के बाद उन लोग से पानी मांगता है, पानी मांग करके पी लेता है। जब पानी मांग करके पी लिया तो वहाँ पे एक चीज़ देखा। यह देखा कि जो पत्थर का जो कुआं बना था उस पे रस्सी का दाग हुआ था, चिन्ह हुआ था, बना हुआ था। ऐसे दिख रहा था कि कोई जो बनाया है वो बहुत कलाकार होगा, क्योंकि जो रस्सी से पानी खींचा जाता था, जो रस्सी ऊपर नीचे आती जाती थी, उसका कोई आकार नहीं था, उस चिन्ह का कोई आकार नहीं था, वो टेढ़ा मेढ़ा भी था। तो ये वरदराज पूछा कि माँ ये बताइए कि ये आप लोग कैसे बनाई हैं। तो एक औरत कहती है कि बेटा, यह हम लोग नहीं बनाए हैं, इसको तो हम लोग जैसे पानी खींचते हैं, बाल्टी से पानी खींचते हैं रस्सी बांध करके, तो उससे रगड़ में आकर के जो कोमल रस्सी है, नाजुक रस्सी है, रस्सी के आने जाने से कई ठे यहाँ पे निशान बन गए हैं, यहाँ पे चिन्ह बन गए हैं, इसको हम लोग बनाए नहीं हैं। तब क्या करता है कि वरदराज
के दिमाग में कुछ अजीब सी होने लगती है और अपने दिमाग में सोचने लगता है। अब यह सोचता है कि इतना कोमल रस्सी, इतना नाजुक रस्सी के आने जाने से ये जो पत्थर है, इतना टाइट पत्थर है, इतना कड़ा पत्थर है, इस पे जब निशान बन जा रहे हैं, जब इसमें इतना चिन्ह लग जा रहा है, इतना बड़ा चिन्ह लग जा रहा है, तो हम यदि निरंतर प्रयास करेंगे, निरंतर मेहनत करेंगे, निरंतर शिक्षा लेंगे तो हमको ज्ञान क्यों नहीं आएगा, हमको विद्या क्यों नहीं मिलेगी। यही सोच करके अब वो क्या करता है कि अपने घर नहीं जाता है, वहाँ से तुरंत आश्रम के तरफ, कुटिया के तरफ घूम जाता है। घूम जाने के बाद अब वहाँ जाते 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 उस गुरुकुल में चला जाता है। गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी को प्रणाम करता है। प्रणाम करने के बाद गुरुजी देखे उसको तो कुछ नहीं बोले। प्रणाम करने के बाद अब वहाँ से रातों दिन मेहनत करने लगता है, पढ़ने लगता है। इतना मेहनत करता है, इतना पढ़ता है, इतना मेहनत करता है कि उसको अब ज्ञान प्राप्त होने लगता है। बस उस रस्सी को देख करके कि रस्सी बार बार आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आने जाने से उतना कड़ा, उतना मजबूत पत्थर पे जब निशान बन गया, एक लकीर बन गई उतना मोटा सा, तो हम यदि अध्ययन करेंगे, लगातार अध्ययन करेंगे तो हमको विद्या क्यों नहीं मिलेगी। यही सोच करके वह मेहनत करने लगा। मेहनत करते 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 कुछ दिनों के बाद वह इतना टैलेंट हो गया, इतना बुद्धिमान हो गया कि वह सबसे तेज हो गया। और सबसे तेज हो जाने के बाद आज वरदराज के नाम से वह जाने लगा। और आज क्या करता है कि संस्कृत व्याकरण का वह महाविद्वान बन जाता है। जो हम लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं उसका वह विद्वान बन जाता है और संस्कृत व्याकरण के कई ग्रंथों का वह रचयिता बन जाता है। कई ग्रंथों को वह रचना कर देता है, लिख देता है। तो इस प्रकार से हमको होपलेस नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमको निरंतर मेहनत करना चाहिए। क्षेत्र कोई भी हो, कोई भी क्षेत्र हो, हमको मेहनत करना चाहिए। यदि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार से यह कहानी रही। यदि यह कहानी पसंद आई हो तो इस चैनल को सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।